साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल मैं परसों अपनी पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का समीक्षा बैठक करके कल सवेरे तकरीबन 7:30 बजे मैं दिल्ली पहुंचा था और सारी रात कार में सो नहीं पाया था, इसलिए मैं लाइव नहीं आया था। लेकिन आज मेरा लाइव आना कुछ जरूरी था। दोस्तों, मैं अपने बिहार के तांती तत्वा पांच समाज के भाइयों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोग को बता भी दिए हैं कि जनगणना, जाति जनगणना शुरू हो रही है बिहार में, और परसों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक वीडियो भी आया था। उससे पहले मैंने भी एक वीडियो जारी की थी। तो फिर से वही बातें कहना चाह रहा हूं। देखिए, हमारे समाज के कुछ तथाकथित नेता फिर से हम सभी भोले भाले समाज के लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि उन लोगों का तो दुकानदारी आदरणीय चमत्कारी नेता आई जी गुप्ता जी बंद कर दिए हैं। तो उन लोगों को फिर से अपने समाज के कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करके भरमाना शुरू कर दिए हैं। एक बहुत ही छोटी सी बात है, आप समझिए। अगर कोई आपको कहता है जाति जनगणना में पान लिखिए, तो पान लिखेंगे तो आप स्वतः ही आरक्षित हैं, तो आप पान, आपका आरक्षण तो है नहीं, और आप गलती से लिख भी देते हैं तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बिहार सरकार की, केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग कमेटी उस पे जांच करेगी कि आप पान है तो आपके पास क्या प्रूफ है। 2015 से 2024 तक हम लोगों को बिहार सरकार के द्वारा पान का सर्टिफिकेट मिला था। वो हमारा मौलिक अधिकार था और हम लेकर के रहेंगे, उसी के लिए हम लोग युद्ध कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो हमारा जाति का कॉलम है तांती तत्वा, वही लिखना है। क्योंकि इन लोगों को फिर से आप लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग स्वयं भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि अगर हम पान लिखते हैं तो क्या हम शेड्यूल कास्ट हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग कमेटी ऑलरेडी बैठी रहती है। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत निश्चित है। खून का एक एक बूंद जब तक हमारे बच्चों का आरक्षण नहीं मिलता है और तांती तत्वा का पांच समाज का आरक्षण नहीं मिलता है, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन आरक्षण लेकर के रहेंगे। लेकिन अभी जाति जनगणना में साथियों, आप लोग सिर्फ अपना जाति का नाम लिखिए, तांती है तांती लिखिए, तत्वा लिखिए, लेकिन पान मत लिखिए। क्योंकि पान लिखने से आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली मॉनिटरिंग कमेटी जनगणना का वो जाकर के चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या है। आपके लिखने से अगर हो जाता तो पांच समाज लिख देते, तो अभी तक तो हम आरक्षण में रहते हैं। तो आप ऐसा गलती ना करें। और जो हमारे समाज के तथाकथित नेता है, आप उनसे पूछिए कि भाई तुम तो कह रहे थे कि बिहार में सरकार बनने के बाद हम आरक्षण दिलाएंगे, तो तुम मुंह में रसगुल्ला लेके क्यों बैठे हो? कहाँ गए सारे तथाकथित नेता लोग? और उल्टा लांछन हम लोगों पे लगा रहे हैं कि पार्टी बना ली, नेतागिरी करें। पार्टी बना लिया है तो एक आदमी शेर की तरह दहाड़ रहा है ना विधानसभा में, 54 क्वेश्चन पूछ तो रहा है। आज तक कोई इतिहास में हुआ है जो हमारे समाज के बारे में बताया? पूरा भारत के लोग तांती तत्वा पांच समाज को जान गया है एक चमत्कारी नेता के कारण। लेकिन पार्टी बना है, नेता बना है, और आरक्षण भी आएगा। साथ ही साथ कुछ हमारे विद्यार्थी जो बेल्ट्रॉन से एग्जाम दिए थे, कुछ की नौकरियां नहीं हुई है। मेरी बेल्ट्रॉन के आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी से अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया कि प्रोसेस में चल रहा है। तो बेल्ट्रॉन में भी जो बच्चों का नियुक्तियां नहीं हुआ है, थोड़ा संयम रखें। सब लोगों का काम स्वतः होगा, आराम से होगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। हर एक पैनी निगाहें हम लोगों की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
चमत्कारी नेता आईपी गुप्ता जी की है। और कभी भी आपको गलत बोल करके हम लोगों को क्या मिलना है। तो मेरे युवा साथी स्टूडेंट लोग से भी मैं आग्रह करता हूं कि संयम रखिए। और बेल्ट्रॉन के एमडी परम आदरणीय अभय प्रताप सिंह, उनसे भी हमारी कुछ डिस्कशन हुई है, तो देखते हैं। आप लोग घबराइए नहीं है, संयम रखिए। और कहीं कोई इंक्वायरी हो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और किसी की बातों में ना रहें। दूसरी बात, कुछ पेपर में भी आया है कि जो ताती तत्वा का नौकरियां खत्म हो जाएगा, यह भी एक भरमाने वाला बात है साथियों। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है जजमेंट में 2015 से 2024 के बीच में जिस ताती तत्वा पाल समाज को नौकरियां मिला है, वो नौकरियों में कहीं कोई किसी का इफ एंड बट नहीं है, सिर्फ उनको ईवीसी में ट्रांसफर करेंगे। तो आप लोग घबराइए नहीं। अगर किसी तरह से कोई भी बातचीत किसी तरह से कुछ होगा तो हमारा पूरा भारत का बुनकर समाज एकजुट होकर के सरकार को ईंट से ईंट बजाने के लिए आतुर है। अगर मैं पूरे भारत में दौरा करता हूं, भागता हूं, तो उसका एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करूं, ताकि हमारा आरक्षण कैसे मिले। और हर फोकस सिर्फ आरक्षण और आरक्षण और आरक्षण है। इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से, बिहार के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी के भरमाए हुए जाल में ना फंसे। जहां ताती है ताती लिखिए, तत्वा लिखिए, पटवा लिखते हैं कोई फायदा नहीं होगा। बार बार कह रहा हूं, क्योंकि बिहार सरकार भारतीय जनगणना, जाति जनगणना का मॉनिटरिंग टीम भी बैठता है। ये थोड़ी है कि आपके लिखने से आप शेड्यूल कास्ट बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो कब का नहीं हो जाता। लेकिन हमको अपनी संख्या बतानी है। हम इसी संख्या के आधार पे हम सरकार को घुटने टिकवाएंगे कि आपका आरक्षण देना लाजमी है और हमको लेना है, हर हाल में लेना है। साथियों, आप लोग किसी तरह से किसी के भरमाए हुए जाल पे मत आइए। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे भी सवाल जवाब हर दिन पूछिए कि आप बोले थे ताती तत्वा पान समाज का आरक्षण दिलवाएंगे। अब आपके पास स्टेट में पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, सब लोग ताती तत्वा का पहले बिहार में जाते ही पहले ताती तत्वा का नाम लेते थे। आप सब लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछिए कि अब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी से पूछिए कि आप भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अब केंद्र सरकार को दबाव डाल करके हमारे समाज का आरक्षण दिलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं किसी से कोई समस्या है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे हमारे चमत्कारी नेता आईपी गुप्ता जी समय समय पे आपको दिशा निर्देश देते रहते हैं और किसी तरह से कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने विद्यार्थी भाइयों से भी कहता हूं, आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, सबका रास्ता निकलेगा, जरूर निकलेगा। आपका और मेरा एक अटूट संबंध है, वो हमेशा रहेगा, कायम रहेगा। और मेरा हर पल आरक्षण के लिए ही है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, ना कोई नेता बनना है, ना हम लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं अपने आदरणीय, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी के हाथों को मजबूत करूंगा, क्योंकि आज बिहार विधानसभा में जिस तरह से एक दलित का बेटा पूरे सरकार को बौना बनाकर रख दिए हैं, तो काबिले तारीफ है। क्योंकि यही चमत्कारी नेता हमारा आरक्षण दिलवाएंगे। और जो लोग आपको भरमाते हैं, उनसे आप सवाल जवाब जरूर कीजिए
कि आपने आरक्षण के नाम पे चंदा उगाही किया, क्या किया, आरक्षण दिला दिया। और आज आप किस आधार पे पान लिखने के लिए बता रहे, उसका आधार बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। सारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, कोई चिंता मत करें, जो होना है वो होगा, लेकिन अच्छा होगा। जो हुआ अच्छा, जो नहीं हुआ और अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं।